नमस्कार। परसेंटेज आउ एक अध्याय को आपण मानक स्वागत। तो आज हम पढ़ा परसेंटेज एक नुआ अध्याय जो थ्रो बहुत बार क्वेश्चन आस प्रत्येक एग्जाम रे क्वेश्चन आसी तर गोटे हूँ गोटे छोटिया मेथड हूँ एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन बा आमर टोटल खर्च केते होची गोटे प्रोडक्ट रो मूल्य केते अछि आ केते हमें यूज करछंती से सेति को नेकी हमें बहुत प्रकार क्वेश्चन हम करछंती जेमति आर गोटे फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल धरेगा जदि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहइबो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट बा स्थिर रहइबो जदि ताहले हम जानिबा जदि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन अर्थात प्राइस जदि बढ़िबो ताहले कंजम्पशन कमिबो। ए गोटे छोटिया जिनिस धरा जाओ गोटे वस्तुर प्राइस होची 20 टका एवं ताको हम कंजम्पशन करछंती 7 केजी धरा जो आम चीनी रो मूल्य हूँ 20 टका तार प्रति केजी प्रति आम यूज कर प्रति मसरे 7 केजी कंजम्पशन 7 केजी ताहले आम टोटाल जो खर्च आसो 140 टका आसो से मतलब आम जी पचारि आम 140 टका ही खर्च आसो किंतु आम जो चीनी आम जो परिमाण बढ़ेदेवा 7 केजी आम कर बर्तमान जो 10 केजी बढ़ेदेवा ताहले आर जो मूल्य अच्छी ये कमिज अर्थात 14 हो ठीक अच्छे ना एक छोटिया कन्स्टांट अर्थात प्राइस जदि बढ़ला ताहले कंजम्पशन कमिबो जदि कंजम्पशन बढ़ला ताहले प्राइस कमिबो आपु ने एई गोटे छोटिया मेथड नै हम बहुत बार क्वेश्चन करबा। प्रथम क्वेश्चन हम देखिबा द प्राइस ऑफ शुगर हैज डिक्रीज्ड बाय 15% by what percent can a person can increase the consumption so that there is no change in expenditure आर अर्थ कहूँ जदि चीनी रो मूल्य जदि 15% ह्रास पाए ताहले गोटे व्यक्ति को शतकड़ा केते प्रतिशत वृद्धि कले तार जो नियमित भाव व्यवहार करुच्ची से केते केजी परिमाण से यूज करुच्ची ताहले केते परसेंट वृद्धि कले तार जो मासिक खर्च आसुची बा एक्सपेंडिचर आसुची सेटा समान ही रहबो। तो आपको जानिया पे हमें किछि कथा नै हमें प्रथम जिंस फर्स्ट फंडामेंटल हम जानि परिया। तो फंडामेंटल कौन जानती थे हमें ना एक्सपेंडिचर E इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन प्रथम हमें एति जानती ता सहित हमहु आ वैल्यू कौन देछि प्राइस ऑफ शुगर प्राइस ऑफ शुगर प्राइस ऑफ शुगर अर्थात चीनी रो वैल्यू देछि 15% डिक्रीज 15% सॉरी 15% डिक्रीज अर्थात 15% से ह्रास पाई। तो से आम जाना प्रथम आने नहीं जा प्राइस यहाँ आम नहीं प्रथम प्राइस तापर आम नहीं जा कंजम्पशन एठी नहीं जा एक्सपेंडिचर ये आम नहीं जा ओल्ड वैल्यू ये नहीं जा आम न्यू वैल्यू एटा पूर्व आम प्रथम जाना पड़ो 15% फ्रैक्शन वैल्यू केते अछि 15% मीन्स हूँ 15/100 अर्थात 5 जब आम काटा 5 3 15 20 50 100 अर्थात 3/20 तार फ्रैक्शन वैल्यू धरा जाओ प्राइस धरी नियंतु जदि चीनी रो प्राइस होउची प्रथमे 20 टका थिला ताहले बर्तमान कमी केतरा अछि 17 टका अछि एडा हम प्रथम जिनले। तो बर्तमान एठे तो एक्सपेंडिचर समान रहबो एडे जति x रहला ताहले एडे भी x रहबो ठीक अछि। जदि आमे प्रथम गोटे जिंस हम जानिबा हाँ प्रथम जिन आम जानते एक्सपेंडिचर जदि समान रहिबो तार प्राइस बढ़ले प्राइस प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन अर्थात ये 20 अच्छी ये 17 अच्छी अर्थात ये 17 हो 20 हो कहीं आर भी एक्सपेंस हूँ 20 इंटू 17 आर भी एक्सपेंडिचर हूँ 17 इंटू 20 तो दुई जार वैल्यू सामान आसला तो सामान जिन हूँ आम जानीदे जदि एक्सपेंडिचर समान अच्छी जदि आर प्रथम वैल्यू 20 टका होता बर्तमान 17 टका अच्छी ताले आगे से 17 केजी यूज करथला एबे 20 केजी यूज करियो ताहले ही जाई तार समान आस परियो न समान आस परियोनी ना। तो एठो हम जानले जे प्राइस जदि 20 टका अच्छी बर्तमान 17 टका हला ताले प्रथमे से 17 केजी करथो बर्तमान 20 केजी ताहले जाई तार एक्सपेंडिचर आसीबो ए समान आसीबो। तो सी पचारछि केते शतकड़ा केते प्रतिशत से वृद्धि माने वृद्धि कले तार एक्सपेंसटा समान आसो।
तो बर्तमान से आगुरी 17 केजी यूज करथिला, बर्तमान से 20 केजी यूज करछि। तो केते केजी बढ़छि? 3 केजी बढ़छि। केते केजी रे? 17 केजी रे। 17 केते आसे इनटू 100 अर्थात 300 बाई 17। 300 बाई 17 गले 17 के 17 आ रहला 13 130 17 17 119 आ रहला 110 17 17.6% नियरेस्ट वैल्यू। एटा होछ कोन नियरेस्ट वैल्यू। ठीक अछि। आसुन हम देखिया हम द्वितीय क्वेश्चन। जदि एटारे किछि डाउट थाइ बरे तबे आपण ओदे मेसेज भी करि परते, मु निश्चय आपण कहबी। क्वेश्चन हम पढवा, a person increase his consumption of sugar by 42.84% because the price of sugar is reduced by x%. So find the value of x. तो एते से कहूची जने व्यक्ति चीनी रो व्यवहार रे से 42.84% से बढ़े थाए, काहे ना चीनी रो जो वैल्यू थाए ताहिरे किछि x% कमी जाय थाए। तो से पचाउची x रो वैल्यू केते। तो एटा को हम जानिया बोले प्रथम जिंस जानिया, जदि एक्सपेंडिचर समान थाए ताले प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन, अर्थात प्राइस जदि बढ़िबो कंजम्पशन कमिबो। एटा हमर कंजम्पशन जेहेतु बढ़िची तो प्राइस कोन होबो? कमिबो। फर्स्ट जिंस एटा। तो वर्तमान पाखरे हम पाखरे इंफॉर्मेशन कोन अछि? इंफॉर्मेशन अछि जे कंजम्पशन 42.84% बढ़िची, अर्थात कंजम्पशन रे 42.84% बढ़िची। तो वर्तमान ए वैल्यू टाकू आमे फ्रैक्शन वैल्यू रे आनजा। फ्रैक्शन वैल्यू केमि आसिया? देखो 42.84% अछि, आमे 42.84% को आमे इमि देख पारे जदि 3 जदि आमे बाहर कर दवा कॉमन काट दवा ताले हिजबो 40.28%। अर्थात आमे जानछि 40.28% रो वैल्यू होछि 3/1/7%। अर्थात आर फ्रैक्शन वैल्यू होछि 3/7। फ्रैक्शन वैल्यू केमति करा जाय तार भी वीडियो मोर प्रथम वीडियो रे अपलोड अछि, आपण जाय देखि भी पारबे। 3/7 अर्थात एटे कंजम्पशन नै जिबा, एटे प्राइस नै जिबा, एटे एक्सपेंडिचर नै जिबा, एटे ओल्ड वैल्यू नै जिबा, एटे न्यू वैल्यू नै जिबा। तो प्रथम से यूज करथला 7 केजी, वर्तमान से यूज करछि 10 केजी। कहना बढ़ी से 3 बढ़ी 7 केजी बढ़ुला, वर्तमान 10 केजी अछि। अर्थात यदि एक्सपेंडिचर समान थिबो ताले प्रथम से केते 10 केजी कान थिबो। तो हमें तो प्रथम ता गोटे छोटे जिंस मिस करले तो 3/7 फ्रैक्शन आइला। तो से कहै छै इंक्रीज हिच, अर्थात ये प्लस रे अछि, अर्थात 7 थिला 3 बढ़िला 10 हेगला। वर्तमान आर कंजम्पशन के धरा जो 7 केजी से यूज करथला, वर्तमान से 10 केजी यूज करछि। जदि एक्सपेंडिचर समान है जे तार मानकर वैल्यू उल्टी जो बिकॉज़ कंजम्पशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p, अर्थात प्रथमे 10 टका थिला वर्तमान 7 टका हला, ताहाल जाई एक्सपेंडिचर एठी भी 70 टका आसियो, एठी भी 70 टका आसियो। ठीक अछि ना? तो अर्थात प्रथमे 7 टका करथला, प्रथमे 7 केजी किनुथला, वर्तमान 10 केजी किनुछि। तो से तो प्राइस केते थियो ओल्ड रे? प्रथमे 10 टका थियो, वर्तमान 7 टका अछि। तो जो वैल्यू पाइछि केतरा? 3 टका ह्रास पाइछि। केते टका रे? 10 टका रे 3 टका पाइछि। तो 100 टका रे केते आसियो? इनटू 100, अर्थात 10 को 0 0 कटले आ रहला 30%। अर्थात जो x रो वैल्यू ह्रास पाइछि बुद्धि रे से होछि 30%। ऑप्शन नंबर 4 केते ना? आउ थरे मु कहि दोछि 42.8/4% रे से बढ़िछि तार कंजम्पशन रे। 42.8/4% रो 42.84% रो फ्रैक्शन वैल्यू होछि 3/7। काहे ना हमर बढ़िछि लिखाइ छि इंक्रीज बा बढ़िछि पर बढ़ि थाइ तनु 7 3/7 अर्थात 7 थिला प्रथमे 7 केजी करूथिला, वर्तमान करू से 10 केजी। सेमिति वर्तमान प्राइस से केते रहत 10 टका थियो बिकॉज़ कंजम्पशन और परपेंडिकुलर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एमन दि जकर वैल्यू चेंज हेला, तो आगे 10 टका नथिला वर्तमान 7 टका में होछि। ताहाले जाय कि हमर एक्सपेंडिचर समान आसियो 7 10 70, एठी भी 70 आसियो, नहले वैल्यू आसियोनी। अर्थात प्राइस रे केतना 10 टका थिला, वर्तमान 7 टका हेछि। तो केतना कमिछि? 3 टका कमिछि। केतना रे कमिछि? 10 टका रे। तो 100 टका रे केतना कमियो? इनटू 100 0 0 काटले 30%।
एहिपरि भाव करिया। वर्तमान आम बुझा तृतीय क्वेश्चन को। तृतीय क्वेश्चन आम देखा the price of rice is increased by 20%, however its consumption decreased by 8.8 full 1 by 3%. What is the percent of change increase and decrease of expenditure? से कहूँ जदि चाउल मूल्य रे 20% वृद्धि पाए एवं तार जो व्यवहार कर जो परिमाण से व्यवहार कर 8.1/3% ह्रास पाए ताहले तार मोर जो खर्च होची सेतिरे केते कमी पारे बढ़ी पारे क्वेश्चन पचार। तो सेटा हम कौन जानि प्रथम जिनस हम कौन जानिया जे आमे जानते एक्सपेंडिचर बा टोटली खर्च इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक अछि। तो वर्तमान लिखिबा रिया एडे प्राइस एड लिखिबा कंजम्पशन एड लिखिबा एक्सपेंडिचर। एडे ओल्ड वैल्यू माने पुराना वैल्यू केतरा थिला बता नुवा वैल्यू केते अछि एडा न्यू वैल्यू। प्रथम जिनस हम कौन जानते प्राइस प्राइस रे कौन हेची 20% प्राइस रे 20% वृद्धि पाइछि अर्थात 20% प्लस हेची 20% रो फ्रैक्शन वैल्यू केते 1/5 अर्थात 5 रे 1 वृद्धि पाइछि अर्थात प्राइस यदि प्रथमे 5 टका थिला वर्तमान अछि 6 टका 5 प्लस 1 मिले 6 टका। ठीक अछि। तापर कोन अछि कंजम्पशन का व्यवहार जो करूछि कंजम्पशन रे डिक्रीज हेची 8.8 फुल 1/3% अर्थात 8.1/3%। तो कंजम्पशन रे कोन हेची 8.1/3% कमीची बा माइनस हेची ताको हम यदि फ्रैक्शन वैल्यू करिया कोन हो 8 3 की 24 24 प्लस 1 25 25/3% परसेंट रे हरण 100 25/3 इंटू 100 अर्थात 25 25 25 24 अर्थात 1/12 अर्थात आम एटा लिखि परिबा 8.1/3 रो फ्रैक्शन वैल्यू होची 1/12 एथरे कोन हेची कमीची अर्थात माइनस हेची अर्थात प्रथमे 12 टका थिला वर्तमान हेजी से 11 टका। आउ थरे कहि दोची 20% बढ़िची प्राइस रे 20% रो फ्रैक्शन वैल्यू होची 1/5 1/5 रो अर्थात 5 रे 1 बढ़िची अर्थात प्रथम 5 टका दिला वर्तमान 6 टका हेची से मने कंजम्पशन रहिची 8.1/3%। तो एठी कोन अछि कमीची 8/3% रो फ्रैक्शन वैल्यू होची 1/12 माइनस अछि तो प्रथमे 12 केजी किनुतला प्रथमे 12 केजी किनुतला वर्तमान अछि 11 केजी किनुची। तो एक्सपेंडिचर बोले हम कोन जानछि E = P/C अर्थात आगे एटा आको हम गुडी देबा प्रथमे 60 टका ये होची 66 टका। तो प्रथमे प्रथमे 5 केजी किनुतला 12 टका हिसाब रे 60 टका वर्तमान 6 केजी किनुची वर्तमान 6 टका रे किनुची 11 केजी अर्थात 66 टका। तो केतरा बढ़िची 6 टका बढ़िची केतरा मारे 60 टका रे प्रथमे 60 टका खर्च करथला वर्तमान 66 टका खर्च होची अर्थात 6 टका बढ़िची 60 टका रे। तो 100 रे केतरा हबो 6 1 6 6 10 गोटे शून्य गोटे शून्य आ रहला कोन 10% 10% कोन एटा बढ़िची तो 10 इंक्रीज बाय 10%। ठीक अछि ना पुणी थरे कहि दोछे से कहूची चावलर वैल्यू रे 20% बढ़िची एवं कंजम्पशन रे जो से व्यवहार करछे सेटा 8.1/3% कमीची। तो वर्तमान धीरे धीरे वैल्यू काट देले प्राइस काट देले प्राइस रो 20% रो फ्रैक्शन वैल्यू होची 1/5 1/5 रो अर्थात 1/5 अर्थात बढ़िची 5 टका प्रथम थिला वर्तमान 6 टका हेला। सेमिति कंजम्पशन हम जानले 1/12 दर आसिला अर्थात 12 केजी आके किनुतला वर्तमान 11 केजी किनुची। तो पुरुना रे से केतरा खर्च होतला 12 5 60 एना इडे जदि हमें ओल्ड रानले 12 5 60 ये 1100 को 66। तो आगे खर्च होतला केतरा 60 टका किंतु वर्तमान जो बढ़िला कमिला ता भीतर खर्च केतरा होची 66 टका खर्च होची। तो टोटल ऊपर केतरा बढ़िला 6 टका बढ़िला 60 टका रे। तो 100 टका रे केते टाइम बढ़ियो 10% कर परिबे ना। पुणी जब हमें चतुर्थ क्वेश्चन को तो आसंत देखिबा हमें चतुर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन को होची when the price of sugar जेतलो सुगर प्राइस इंक्रीज बाय 53% चीनी रो मूल्य रे 53% जतो वृद्धि पाइला गोटे ए फैमिली रिड्यूस्ड इट्स कंजम्पशन पर मंथ
such that the expenditure on sugar was only 19% more than the earlier one। अर्थात से कहूँ चीनी मूल्य रे 53% जो वृद्धि पाए गोटे फैमिली चीनी जो परिमाण जो यूज कर व्यवहार कर कमे किसी प्रतिशत कमे दी थाए जहा फल रे प्रथमे जो जो एक्सपेंडिचर रे 19% अधिक आसता है। धरा जाऊ प्रथमे 100% आसला 100 टका आसला तो बर्तमान आस 119% वृद्धि पाई एक्सपेंडिचर रे। अर्थात से कौन कहूँ जिते गोटे फैमिली गोटे चीनी भैल्यू रे 53% वृद्धि पाइले गोटे फैमिली चीनी जो व्यवहार से कमे दी थाए किंतु यहीपरि भाव में कमे दी थाए जहाँफल जो पूर्व प्रथम जो एक्सपेंडिचर जहाँ आसला एबे जो एक्सपेंडिचर आसे 19% अधिक थाए। तो सी पचारुछि जदि प्रथम 72 केजी यूज करथिले चीनी तो वर्तमान केते केजी यूज करछन्ते चीनी माने वृद्धि हासिल होला परे। ऑप्शन देछि 14 केजी 16 केजी 18 केजी 20 केजी। ठीक अछि। तो वर्तमान हम करबा प्रथम जिनस हम जानछति एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक अछि। जदि प्राइस बढ़िला जदि प्राइस भी बढ़िला कंजम्पशन भी बढ़िला ताले एक्सपेंडिचर भी बढ़ियो नचेत आम इन भी जानते जदि एक्सपेंडिचर भी जदि अलगा होची एक्सपेंडिचर भी बढ़ुची ताले प्राइस भी बढ़ी पारे एटा भी चेंज हे पारे। आगुर हमें कौन पढ़ते जे एक्सपेंडिचर जदि समान थिबो ताले प्राइस कमिले कंजम्पशन कम प्राइस बढ़िले कंजम्पशन कमिबो किंतु एई क्षेत्र रे एक्सपेंडिचर भी बढ़िची तो प्राइस भी बढ़ी तो मे भी ये जो कंजम्पशन अच्छी ये बढ़ी पारे ना कमी पारे किंतु सी तो कही ऑलरेडी कमी तो केते कमी से बर्तमान करवा। बर्तमान प्रथम आम लिखिपर प्राइस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इनटू सॉरी एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। ओके तो बर्तमान भाई हम वैल्यू कौन अच्छी प्राइस बढ़ी 53% प्लस रे आम एरो मार्क दे सहित आउ कौन दे आउ गोटे दे वैल्यू बढ़ी एक्सपेंडिचर बढ़ी एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर आम ई बिल ताहरे कौन अच्छे 19% मोर है अर्थात बढ़ी सी आगुरी जहाँ तो बर्तमान आम नहीं जा सिंपल वैल्यू ये प्राइस ये कंजम्पशन ये एक्सपेंडिचर। ठीक अच्छे ये नहीं ओल्ड वैल्यू ये नहीं न्यू वैल्यू बात आप ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू बोलते। तो बर्तमान 53% बढ़ी अर्थात 100 टका प्रथम थिला बर्तमान बढ़ी 153% हो 100 टका बोले 153 एटा फ्रैक्शन वैल्यू एथि नेलेनी कहीं दीटा वैल्यू 53% ये 19% ये बहुत डिफिकल्ट वैल्यू ए फ्रैक्शन वैल्यू आसपार ना माने बहुत डिफिकल्ट हम तो से प्रथम आम नहीं प्राइस 100 टका थिला 53% वृद्धि पाई तो से हिसाब से 153 हो कंजम्पशन आमको जना ना छाड़ दिंतु एक्सपेंडिचर आम जानते 19% वृद्धि पाई धरा जाऊ 100 टका प्रथम खर्च होता बर्तमान से खर्च हो 119 टका एति आम जान जे प्राइस 100 टका 153 टका होगा एक्सपेंडिचर 100 टका 119 होगा। आम गोटे कथा जानते ये आम जानले E इज इक्वल टू P इंटू C अर्थात C इज इक्वल टू आम लिखिपर E बाई P ए P टा एकानी गुणन है एकानी आसला हरण हो E बाई P अर्थात कंजम्पशन आम लिखिपर एडे एडा को एडा आम 100 टका एडा ओल्ड रे वैल्यू अछि कोन ये ई रा 100 टका तो बर्तमान एटा हम छाड़ दंतु एटा कंजम्पशन एट लिखि दंतु कंजम्पशन लिखले प्रथम ई आर वैल्यू 100 बाई 100 आर एक्सपेंडिचर भी 100 अछि प्राइस भी 100 अछि 100 बाई 100 आर कोन अछि न्यू वैल्यू कोन अछि एक्सपेंडिचर अछि 179 प्राइस केते अछि 153 एति अछि हम जान देले काइना एटा प्राइस 1 एटा E1 एटा C1 कर दिए एटा C1
एटा प्राइस 2 एटा एक्सपेंडिचर 2 एटा कंजप्शन 2 तो आमे प्रथम जान देले तो 100 को 100 कर देले एटा हेला 1 1:179 बाय 153 अनुपात रे आपण 153 डायरेक्ट भी एपट आसेले हबो नचेत भी हमें जान छथि यदि x अनुपात y हला x अनुपात y यदि होची ताले 18x = 18 भी y 9x = 9y दी गंजा 153 गुणी देले भी हेला डायरेक्ट आपण क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करले भी हबो अपन जिमिति भी बुझ पारी आपण 153 गुणी देले भी हबो न डायरेक्ट आपण लेखन 153 टा एकानी पळ आसो 153 179 नचे दे देती बुझु नंदी ताल ठीक अछि ता इन कर बरा 1 गुणन 153 गुणन 179 153 into 153 अर्थात 153 153 कटेला एठी 153 रहला काने वैल्यू 153 अछि हम डिफॉल्ट हबो सेतबे करायला ठीक अछि ता असला री 153 179 आप जदि हम काटाकाटी करबा ताले जणिया एटा 17 नुआ 153 17 7 अर्थात आगे 9 यूनिट थिला अर्थात कंजप्शन जो अछि आगे 9 यूनिट खर्च करथला वर्तमान 7 यूनिट खर्च करछि 9 यूनिट खर्च करछि एठी हम लिखि दुछि कंजप्शन रे हमर केते आसला प्रथम 9 यूनिट 9 7 एटा ओल्ड वैल्यू एटा न्यू वैल्यू बा हम एटा लिखि पारे C1 एटा C2 ठीक अछि तो वर्तमान 9 यूनिट आगे खर्च करथला एबे वर्तमान 7 जो वृद्धि जेतरा बढ़िला कंजप्शन प्राइस जेतरा बढ़िला एक्सपेंडिचर भी जेतरा बढ़िला तो सी आगे प्रथम 9 खर्च करथला 9 केजी धर जो 9 यूनिट खर्च करथला वर्तमान 7 यूनिट खर्च करछि तो किंतु क्वेश्चन अनुसार से कहउछि 72 केजी प्रथमे से खर्च करथला अर्थात ए जो 9 टा 72 केजी कहना हमर जो प्रथमे जो खर्च होतला से 9 यूनिट खर्च करथला किंतु क्वेश्चन अनुसार से 72 केजी खर्च करछि अर्थात 9 यूनिट यदि 72 केजी 9 यूनिट जे 72 केजी ताले 1 यूनिट जोड़ के तासो 8 केजी 9 टा 72 1 यूनिट 2 के 8 केजी तो केते प्रतिशत से ह्रास पाइछि कंजप्शन रे केते परसेंट कमी जति अर्थात कमी जति केते 9 केजी यूज 9 यूनिट यूज करथले वर्तमान 7 यूनिट यूज करछन्ती केते यूनिट कमी जति 2 यूनिट कमी जति हमर 1 यूनिट केते होछि 8 केजी तो 2 यूनिट केते आसबो 16 केजी तो ऑप्शन नंबर 2 आउ थरे कहि दोछि चीनी रो मूल्य रे 53% वृद्धि पाइला परे गोटे फैमिली तार कंजप्शन रे किछि रिड्यूस कर देला मतलब कंजप्शन रे किछि कमे देला जा फल तांकर जो एक्सपेंडिचर होछि तार जो खर्च होतला मोट खर्च पर गोटे मास रे चीनी बाबद को सेडा 79% बढ़िला जहा थिला प्रथमे तार 79% बढ़ला तो हमें लेले प्राइस 53% एक्सपेंडिचर 19% 100 डान थिला 153 ना हेला एक्सपेंडिचर 100 डान थिला 119 हेला आमे जान जदी कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर बाय प्राइस एक्सपेंडिचर प्राइस 1 यूनिट 119 बाय 53 ये काइना ये 119 एक्सपेंडिचर ये 153 टा प्राइस तो 1 हेला तो एटा मल्टीप्लिकेशन कर देले ये 1 बाय 1 कर दंतु 153 बाय 153 एट हो गला 119 70 रे जदी हम काटिबा ये 9 ये 7 अर्थात आगे 9 यूनिट यूज करथला वर्तमान 7 यूनिट यूज करछि 9 यूनिट आ सहित समान हमर जो हमर अनुसार से 9 यूनिट आउची किंतु क्वेश्चन देछि 72 केजी यूनिट से यूज 72 केजी से खर्च करथला तो 9 यूनिट इज इक्वल टू 72 केजी तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 8 केजी तो कमी जी केते 9 यूज करथला बे 7 कम यूज करछि तो 2 केजी कमिला तो 2 यूनिट इज इक्वल टू 70 केजी ठीक अछि ना कोठी भी किसी ऑब्जर्वर आपण मेसेज कर पारंते मु निश्चय आपण कॉल करबी परवर्ती क्वेश्चन होछि सेम पैटर्न रो बस टिके मॉडिफाइड तो बोलते द प्राइस ऑफ wheat is increased by 40% and the expenditure per month also increased by 26%. What is the percentage of increase or decrease in consumption? से कहछि अटा रे बा गहम रो जो प्राइस अछि सेथिरे 40% वृद्धि अछि एवं जो मासिक जो एक्सपेंडिचर होछि मासिक जो खर्च होछि सेथिरे 26% वृद्धि होछि तो से पचार जो व्हीट रे जो गहम जो व्यवहार करा मासे रे सेटा केते परसेंट बढ़ुची बा कमुची माने वृद्धि रे ह्रास पाइछि ना कमिछि तो सेटा बर्तन करिया तो प्रथम जिंस हम जानिबा एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन
प्रथम जिनसटा ए जिनसटा लिखिबा एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस एंड कंजम्पशन से कौन देछि से देछि प्राइस ये बढ़ी केते 40% ये बढ़ी बा प्लस रछि आउट कौन देछि एक्सपेंडिचर भी कौन देछि एक्सपेंडिचर जो मोट खर्च होइछि सेता 26% बढ़ी तो बर्तमान आम नवा प्राइस ये कंजप्शन ये एक्सपेंडिचर ये ओल्ड ये न्यू बा आपको हमें लिखि परिबा वन भी लिख ओल्ड भी लिखंतु एटा ओल्ड रे नियंतु एटा न्यू रे नियंतु प्रथम अछि 40% आर 40% रो वैल्यू होछि 40% रो फ्रैक्शन वैल्यू 40/100 अर्थात 2/5 बढ़ी अर्थात 5 टका थिला वर्तमान 7 टका हे जिनसटा तापर कौन कहूँ तापर से कहूँ एक्सपेंडिचर 26% बढ़ी किंतु एटा बढ़ी कंजम्पशन रे कौन है से कहली आम बस कंजम्पशन रे केते परसेंट बढ़ी कमी से काढ़िया ये भी 26% अच्छे ये फ्रैक्शन वैल्यू भी आम नहीं पार्बा किंतु फ्रैक्शन वैल्यू नेले कौन एक्सपेंडिचर रे टिके लेंदी हो पारे क्रिटिकल हो पारे तो एक्सपेंडिचर कहीं एक्सपेंडिचर आम जानते एक्सपेंडिचर जो प्राइस इंटू कंजम्पशन तो एक्सपेंडिचर तो 100 नेले भी किसी प्रॉब्लम होबनी एक्सपेंडिचर 100 नेले प्राइस बाय प्राइस कर देले कंजम्पशन भी पळे आसो तो एक्सपेंडिचर को हम एमिति नहीं परिबा धर जानतो एक्सपेंडिचर धरन तो 100 टका एक्सपेंडिचर प्रथम होतला 100 टका तो एक्सपेंडिचर बढ़ी केते 26% अर्थात 126 है प्राइस हमर 5 टका थिला बढ़ी के 7 टका हेला एक्सपेंडिचर हमर 100 टका थिला बढ़ी के हमर हेला 126 टका तो वर्तमान हम एडा करिया कंजम्पशन ओल्ड हेले कोन हबो माने पुराना कंजम्पशन हम केते करथिले एक्सपेंडिचर हमर पुराना एक्सपेंडिचर केते 100 पुराना एक्सपेंडिचर 100 पुराना प्राइस के अछि 5 तो 100/5 जोड़ के आसला 20 तो हम लिख पारा 20 ए वैल्यूटा किंदा आसला माने एक्सपेंडिचर बाय प्राइस इज इक्वल टू कंजम्पशन सेम मेथड एटा न्यू कंजम्पशन केन कर परिया न्यू कंजम्पशन केन कर परिबा ना एक्सपेंडिचर न्यू एक्सपेंडिचर 126 न्यू प्राइस हो 7 टका तो कंजम्पशन न्यू कंजम्पशन केते हबो 18 टका एटा मके हमें 18 टका तो 20 50 100 18 7 126 एमिति आपण पकै पारे 100 भी अछि 126 केते गुणिले 100 हबो एटा 20 कंजम्पशन कर दे एटा रु 7 रे केते गुणिले 126 हबो 18 कर देबे तो कंजम्पशन प्रथम केते होतिला 20 वर्तमान केते होछि 18 तो कमी छि ना बढ़ी छि कमी छि केते कमी छि 2 कमी छि अर्थात माइनस रे अछि केते रु कमी छि 20 रु बाय 20 इनटू 100 2 रे काटले 10 10% अर्थात 10% डिक्रीज रे अछि 10% डिक्रीज पुणी थरे हम कहूछि से कहूछि जे गोटे गहमर मूल्य रे 40% बढ़ी ता सहित आमर जो मासिक खर्च भी होछि सेति रे भी 26% बढ़ी तो आमर जो कंजम्पशन करछथि पर मंथली हम जो कंजम्पशन करछथि अट्ठा सेति रे केते वृद्धि पाइछि किबा केते ह्रास पाइछि परसेंटेज रे बाहर करिया कहिछि सेम मेथड एक्सपेंडिचर जो प्राइस इनटू कंजम्पशन प्राइस हम देखि 40% 2/5 हम काट देले तार फ्रैक्शन वैल्यू 5 थिला 2 बढ़ी 7 हेला एक्सपेंडिचर हमें 100 नै गेले काई न जदि हमें एटा भी जदि 26% रो फ्रैक्शन वैल्यू काढी कि नाबा से एई 10% आसीबो किंतु क्वेश्चन को लेंदी हे जो 100 नेले कोन हो हम भाग ही पड़े 100 बेले हम सहज ही पड़े 100 भी 126 हेला करे देला आसी सेम क्वेश्चन तो बर्तमान आसला ये कंजम्पशन तो कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर बाय प्राइस अर्थात एटा जदि हम नै जा E1 एटा नै जा E2 एटा नै जा P1 एटा नै जा P2 एटा नै जा C1 एटा नै जा C2 तो C1 इज इक्वल टू आसो E1 बाय P1 हले E1 केते 100 है P1 केते 5 तो C1 केते आसो 100/5 इज इक्वल टू 20
सेमती 20 आसला से हिसाब रे 18 आसला बर्तमान 18 आसला बरी हम लिखि परबा नहीं तो डायरेक्ट आपण करबे एटे 5 हेले 7 आसला रे एटे 100 आसला 126 आसला रे डायरेक्ट बोले 5 रे केते गुणिला हो 100 7 रे केते गुणिला हो 126 जहाँ आसला से धीरे धीरे कंपेयर कर देबे एबे जो पढ़िला हमें एक्सपेंडिचर प्राइस कंपैरिजन एथरे हमें 5 बार क्वेश्चन पढ़ले क्वेश्चन में 5 प्रकार नहीं आसबो मे बी मॉडिफाइड क्वेश्चन आसबारे किंतु मॉडिफाइड रे एक गोटे जिंस आपण जदि रखिबे फंडामेंटल निश्चित रूप आपण क्वालिफाई कर पारबे से क्वेश्चन ठीक अछि ना पुणी देखाबो एक अध्याय रहउछि नमस्कार।